हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो एक कमेंट था जो कि बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए मुझे। और अच्छा कमेंट लगा मुझे, तो मैंने कहा चलिए एक वीडियो बना लेते हैं। और इसमें इससे आपको आप काफ़ी कमेंट करते हैं कि मैम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या टेक्स्ट पढ़ने से हमारा एग्जाम निकलेगा या टेक्स्ट हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा। तो उन सब का रिप्लाई मैं आपको यही देती हूँ। और शायद मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितना मैंने एग्जाम निकाला ना, मैं कभी टेक्स्ट नहीं पढ़ती थी, केवल हिंदी पढ़ लेती थी, हिंदी कहानी को पढ़ लेती थी, कुछ निबंध मैंने पढ़ लिए थे। और बाकी मैंने एग्जाम कैसे निकाला, मैंने इकाई 1 को पढ़ा मेरे पीडीएफ से, इकाई 2 को पढ़ा मैंने मेरे पीडीएफ से, इकाई 3 को पढ़ा मैंने मेरे पीडीएफ से। मैं कभी किसी का यूट्यूब वीडियो भी देखने नहीं जाती हूँ। मैं केवल सेल्फ अध्ययन करती हूँ। लेकिन हाँ, वहाँ पे मेहनत ज़्यादा किया है मैंने ज़रूर, क्योंकि उसको पढ़ के फिर उसका नोट्स बनाना, फिर उसका प्रश्नोत्तरी बनाना। इकाई 4 मैंने मेरे पीडीएफ से किया। इकाई 5 की कुछ सेलेक्टेड कविताएं पढ़ लेती हूँ बस। ना तो मैंने कभी इकाई 10 के कुछ मूल पुस्तक पढ़े। इस बार जाके मैंने थोड़ा सा मुर्दहिया को पढ़ लिया था। तो जो एक शिव नारायण करके पंथ आया था आंसर लगाने के लिए, तो उसको मैंने वहां से कर लिया राइट आंसर, क्योंकि मैंने उसको पढ़ लिया था। बाकी मैं दावे के साथ कहती हूँ, यदि आपका बहुत अच्छे से मजबूत है, इकाई 1 2 3 4 5 5 की कविता पढ़ लीजिए, भावार्थ के पीछे मत भागिए आप, या इतना पढ़ लीजिए ना, तो भी आप एग्जाम निकाल लेंगे। और इकाई 5 से इकाई 10 तक का ये भी चैलेंज करती हूँ। इकाई 5 से इकाई से 10 तक का क्या पढ़ लीजिए, अच्छे से पात्रों को पढ़ लीजिए, अच्छे से प्रकाशन वर्ष पढ़ लीजिए। जो जितने कवि लगे हुए हैं या रचनाकार लेखक हैं, उनके रचनाओं का जन्म समय, उन्होंने किस पत्रिका के लिए काम किया है, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, उनकी जितनी अन्य विधाएं हैं, चाहे उनका निबंध हो, उनका नाटक हो, उनकी कहानी हो, उनका रिपोर्टाज हो, उनका संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, डायरी विधा हो, यात्रा साहित्य हो, जितना भी उन्होंने साहित्य पे काम किया है, चाहे वो नाटक लिखते हो, कहानी लिखते हो, निबंध लिखते हो, वगैरह वगैरह, उतना भी आप पढ़ लेना। फिर से एक बार कहने को मन करता है, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आपको आपका नेट छीन ले। समझ गए? अब वो मैं प्रूफ हूँ आपके सामने। मैं कभी टेक्स्ट नहीं पढ़ी हूँ, कोई नाटक 1 2 बार मैंने स्कंदगुप्त पढ़ा था, ऐसे ही मैंने ग्रुप में ही पढ़ा दिया था, तो वही मैंने पढ़ लिया था। अंधेर नगरी भारत दुर्दशा के सिवा कोई नाटक नहीं पढ़ती, कुछ भी नहीं पढ़ती। मैं केवल इतनी चीजों पे कमांड बनाई हूँ। इकाई 1 से प्रश्न आएगा, कभी गलत नहीं करूंगी। इकाई 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 5 की कविताएं आएंगी। ठीक है। इकाई 6 7 8 9 10 से क्या आएगा, जितना भी आएगा प्रकाशन वर्ष को लेकर के, पात्रों को लेकर के, रचनाओं को जन्म समय को लेकर के, और जितना मैं बोल गई किसी भी रचनाकार का, कहानी, उपन्यास, नाटक वगैरह वगैरह, इतनी पुस्तकें रखी हैं पूरी, एक एक ऊपर बाप रे, पूरी कहानी, पूरा निबंध, पूरा उपन्यास, सब कुछ लिया मैंने बहुत शॉर्ट में। कभी पलटा भी नहीं मुझे पता है ना मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है। अब चलिए कमेंट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने क्या बोला है कमेंट पे। हमारे ग्रुप के हैं, अभी एमए के छात्र हैं ना, इसलिए उतनी उतनी पारखी दृष्टि नहीं है। ठीक है। और क्योंकि अभी युवा खून है ना, इसलिए इस तरह से कमेंट भी निकल आते हैं, जल्दी इनसे कमेंट भी निकल आते हैं। हम तो इस तरह से किसी का कमेंट भी ना कर पाए, हम इस तरह नहीं कर पाते किसी को, क्योंकि हमको पता है ना कि हर एक यूट्यूबर जो पढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। और खासकर यदि गृहिणी नेट का पाठ्यक्रम पढ़ाती है, तो कोई समझदार ही समझेगा, ठीक है, कि उसने कैसे इतने बड़े पीडीएफ को, यानी कि मेरे ख्याल से अभी इस समय तो मेरा 1200 पेज का पीडीएफ हो गया है। और उसका पुस्तक मैंने कब का बनाने के लिए दिया है। अब वो पुस्तक बनी है, लेकिन मैं संशोधन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उसको एक बार फिर से पूरा, क्योंकि एक बार मुझे फिर से उसको देखना पड़ेगा कि कहीं कोई त्रुटियां ना हो, तो वो नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं वो कर पाऊँ। चलिए अब मैं कमेंट पढ़ती हूँ उनका। बड़े समझदार लगते हैं ये। तो मैंने इन्होंने क्या लिखा कि अरे मैम, मैं आपको 11 को प्रणाम मैम का इमोजी किया किया लास्ट डे भी आप रिप्लाई नहीं किए, जबकि मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, अभी मैं एमए सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। देखो, फिर मैंने इनको बोला कि आपको पता है कि समूह में 500 हैं, तो मैंने सबको पहले भी कहा था कि कोर्स ज्वाइन करने से पहले ही कि समूह में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग अलाउ नहीं है। केवल यूजीसी नेट पाठ्यक्रम से रिलेटेड जितना भी डाउट है मुझसे पूछिए और क्लियर कीजिए। ये मैंने हर साल मैंने बोला है कि सुबह शाम दोपहर मुझे कुछ भी रिप्लाई आप ना दें, किसी प्रकार से न प्रणाम न प्रणाम न गुड मॉर्निंग, कुछ भी न मत बोलिए। केवल जितनी बार हो सके, मैंने ग्रुप में बोल दिया था कि 24 घंटे सातों दिन, क्या बोला था मैंने, 24 घंटे सातों दिन समूह में आने वाले मित्रों को
चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, सबको अलाउ है कि आप अपने नेट से रिलेटेड मेरे से पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिस किसी माध्यम से, ठीक है। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया था, फिर काफ़ी अभी 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 आया था, तो मुझे मैं इसलिए ये इसको पढ़ रही हूँ, पढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इससे बहुत लोगों को सीख मिलेगी। जब भी आप कहीं पढ़ेंगे ना, तो आप क्योंकि अभी आप युवा हैं ना, अभी आपके अंदर इतनी समझ नहीं है, मुझे पता है कि आप इतने समझदार नहीं हो गए हैं कि आप किसी की के हर हर परिस्थिति को आप समझ पाएंगी। मुझे पता है कि अभी आप एमए के स्टूडेंट हैं, तो 19-20 वर्ष की एज होगी और हम पहुंच रहे हैं 32-33 वर्ष में, और 33 वर्ष की जो एज है ना, वो 55 वर्ष वाली समझ आ गई है ना। जैसे हमें कि हमारी एज 33 वर्ष हो रही है, 32 वर्ष कंप्लीट हो रही है, और हमारी जो समझ है ना, वो आ गई है 45, 50, 55 वर्ष वाली, क्योंकि जिम्मेदारी इतनी आ गई है ना कि बच्चों को भी पढ़ाना है, खुद भी पढ़ाना है, और आपको भी पढ़ाना है। तो अभी वो कहते हैं ना कि परिस्थितियाँ मतलब शुरू से इतना मजबूत कर दी मेरे को कि हम जब आज आप अभी एमए में है ना, और जब हम एमए करते थे ना, तब भी हम बहुत इससे भी ज़्यादा समझदार थे। जितना आज तो ये समझदार हो गए हैं कि कोई कुछ बोलता है ना, तो हम इग्नोर करके चले जाते हैं। तब ऐसा था, तब तो और भी थे, ठीक है, तब तो और भी थे कि कभी मतलब किसी को ना बोलना, ऐसे ही। तो अब तो समझदार आ गई है, कुछ बहुत थोड़ा बहुत आ जाते हैं रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि इस मंच पे हैं ऑनलाइन ना। फिर देखिए आप क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आप पूरा टेक्स्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी, हिंदी की कविता आप पूरा भी नहीं पढ़ा। अब सोचिए, हिंदी की कविता करे पूरा नहीं पढ़ाई थी, मैंने उतना पढ़ाया था जितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शुक्र मनाई, मैंने उतना पढ़ा दिया था, मैं तो वो भी नहीं पढ़ाती, क्योंकि मैं उतना दे चुकी थी सिलेबस जितना आपके पेपर के लिए सफिशिएंट था, जितना पढ़ करके, ठीक है, पढ़ कर देखिए भी अब कमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने ग्रुप में डाला है इनके लिए ना, अब कमेंट कर रहे हैं। तो चलो मैं वीडियो बना दो, फिर इनका कमेंट लेती हूँ। फिर क्या बोलते हैं, पूरा उपन्यास टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाई है। देखिए, उपन्यास टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाई, ये कितने समझदार हैं, इनको नहीं पता है उपन्यास की पुस्तक इन्होंने कभी नहीं देखा कि कभी नहीं देखा इन्होंने कि एक उपन्यास कम से कम 350-400 पेज का है। चाहे आप दृष्टि की पुस्तक उठा के पूरा इकाई 1 से इकाई 10 पढ़ लीजिए, ठीक है, और चाहे आप एक उपन्यास उठा के पढ़ लीजिए। अब सोचिए कि अभी हम इस तरह से पढ़ाए होते तो हम पूरा साल तो हम केवल इकाई 6 ही पढ़ाते रह जाते। फिर क्या बोलते हैं, पूरा नाटक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाई हैं, पूरा निबंध टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाई हैं आप, बस हम लोग का अपना पर्सनल यूट्यूब वीडियो लिंक भेज दिए थे। पूरा पर्सनल का मतलब होता है यूट्यूब की प्राइवेट वीडियो, जितनी इंपॉर्टेंट थी ना वो मैंने ग्रुप में दी थी, और जितना इंपॉर्टेंट था मैंने कोर्स पे करवाया था, समझ गए। और 1,000 की अब नहीं कह रही हूँ, लेकिन 1,000 में सिर्फ 1,000 फीस में, और सोचिए कि बच्चों को मैं 1-1 साल पढ़ा देती हूँ, ठीक है, 1-1 साल, और कोई तो 2 साल से पढ़ रहे हैं। कोई एक समस्या है ना कि वो पेपर नहीं दे पाए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, हमें पढ़ते रहो यार, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोलते हैं, और थोड़ा सा इनका कमेंट लूँ। हाँ, अच्छा, ये तो हो गया ना। मैम आशीर्वाद, जब हाँ ज़बरदस्ती नहीं ले रहा था, बट मैं भगवान से ज़्यादा गुरु को मानता हूँ। आप मेरे मस्जिद पर कुछ रिएक्ट भी नहीं कर दिए होते तो मैं आपको कभी ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर। देखिए, अब मतलब मैं इनको, अब चलिए मैं इनके कमेंट पे चलती हूँ, इनको मैंने कितना रिप्लाई किया मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। चलिए हम चलते हैं कमेंट पे। मैंने कहा आप सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, आपको पता नहीं कि सुबह 4 बजे, उस दिन मैं 11 तारीख को 4 बजे निकली थी क्योंकि पेपर था, और 2 बजे जबलपुर पहुंची थी। ट्रेन में मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसे मोबाइल लेके फ़ोन मैसेज ये सब मुझे वैसे भी नहीं पसंद है, ट्रेवल करते समय ये सब मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको कहाँ ले चलूँगी, इनके कमेंट पर चलती हूँ। अभी देखिएगा, इनका कमेंट ऑन करती हूँ, अब देखिएगा इस छात्र को मैंने कितना रिप्लाई किया होगा, ठीक है। ये देखिए, अभी तो ये तो अभी कुछ यहाँ मेरा, मैम प्रोफेशनल वर्क में पर्सनल लाइफ कोई मान नहीं करता कुछ। अभी ये मेरा मैंने कुछ रिप्लाई दिया तो अभी देखिएगा इनका कैसे, मतलब ये मैसेज, ये रिप्लाई देखो, देखिएगा, ये रिप्लाई इनका है, ये मेरा रिप्लाई है। अभी तो अच्छा, ये मेरा माइक लगा है तो सुनाई नहीं पड़ेगा, पर आप रिप्लाई देखिएगा, ये देखिए, यही अशोक भारती हैं जो लिख रहे हैं, इनका रिप्लाई देखिए, ये देखिए इनको कितना मैंने रिप्लाई किया है, ये देखिए जो अभी लिख रहे थे ना कि आप रिप्लाई नहीं देते हैं, ये मेरा रिप्लाई देख रहे हैं, अभी देखिए, देखते जाइएगा मेरा रिप्लाई।
ठीक है, अब मेरा रिप्लाई आप देखिएगा। ऐसे छात्रों को प्रूफ दिखाना ज़रूरी था, जो इन्होंने ऐसा भेजा था। ये देखिएगा, ठीक है, ये देखिए, अब मेरा रिप्लाई देखिए, देखिए ये सब मैं हूँ, ठीक है। जितना इधर आपको दिख रहा है ना मैसेज हरा हरा, ये देखिए, ये छात्र जो है ना, जो इन्होंने कहा कि आप रिप्लाई नहीं देती हैं, आप महिलाओं को रिप्लाई देती हैं, आप लड़कों को रिप्लाई नहीं देती हैं। ये देखिए, आपने देखा इनका ना। अब आपको ले चलती हूँ, उनके एक और कमेंट पे ले चलती हूँ। और क्या भेजे थे, और क्या भेजे थे, और कुछ भेजे थे। अच्छा, इतना ही था, इतना ही था, ठीक है, इतना ही था। अच्छा, हमने बोला था, कुछ बोले थे इन्होंने, बोला कि हमारे कोर्स का रिजल्ट आए फिर देखिएगा कोर्स वालों के छात्रों का कमाल। मैंने उतना ही पढ़कर 5 बार एग्जाम निकाला। सही बात है, उतना ही पढ़ती, मैं उससे ज़्यादा पढ़ती भी नहीं हूँ। मैं कभी भी JRF के लिए मैंने उतना ही पढ़ा है, और मुझे पता था JRF मेरा कब का निकल चुका होता यदि मैं ये कोर्स वगैरह लॉन्च नहीं करती, ठीक है। कि कोर्स में मतलब मैं देखती हूँ, जब भी देखती हूँ ना व्हाट्सएप पे जो खोलूँगी तो 50 मैसेज धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक लगातार, और मैं ऐसा कभी नहीं, किसी बंदे को रिप्लाई नहीं दी हूँ, उसे कॉल का, मैसेज का। अब जो फालतू मैसेज करते हैं ना, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं होता फ्रेंड, है ना। आपको पता है ना कि भी मैं एक माँ भी हूँ, ठीक है। और अब आप पता है, अब तो पूरी परिस्थिति आपको पता, तो क्या बोलूँ, ठीक है। और ये मैंने बोला था, शायद आपको पता नहीं, कि मूल पुस्तक को पढ़कर ही मैंने वो महत्वपूर्ण PDF बनाए हैं। जब कोई पुस्तक नहीं पढ़ेगा, सोचिए PDF कैसे बनाएगा। जब कोई पुस्तक नहीं पढ़ेगा तो PDF कैसे बनाएगा। कहीं न कहीं उन पुस्तकों का मैंने सूक्ष्म, भले विस्तार अध्ययन ना किया हो, लेकिन सूक्ष्म अध्ययन करके मैंने हर चीज़ को वहाँ पे सजो करके रखा है, ठीक है। अब मैं एकदम पगल हेटों का जैसे पूरा एकदम टेक्स्ट पूरा एक लगातार मैं ऐसा नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। मैं आज ही पढ़ती हूँ ना, मैं 10 पेज पढ़ के बता दूंगी कि इस 10 पेज के अंदर सारांश क्या है। अब वैसे सभी करते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते होंगे, आपको पता होगा कॉलेज में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ के या सारांश पढ़ के आप पूरी कहानी का सार बता सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी तो भैया चलो कुछ नहीं कह सकते। मैम हाँ, ये कमेंट बताना था, क्या बताना था। मैम आप बहुत बेकार पढ़ाती हो, आप सिर्फ फीमेल का रिप्लाई करती हो, मेल का या बॉय का नहीं। आप बोले थे कि मैं फर्स्ट पेपर भी पढ़ाऊंगी, बट आप एक भी दिन फर्स्ट पेपर की क्लास नहीं ली। सोचिए, अब मैंने इनको रिप्लाई दिया कि शायद आपको पता नहीं, कुछ रिप्लाई में देख, शायद आपको पता नहीं कि मैंने प्रथम पेपर का, हाँ मैंने फर्स्ट पेपर का, सोचिए मैंने फ्री में सबको अपना PDF दे दी थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने फ्री में सबको PDF भी प्रोवाइड कर दिया। इस बार सबको प्रोवाइड कर दिया, ऐसे ही पढ़ने के लिए दया आ रही थी ना। हमने कहा यार हो गया, पढ़ लें, क्या करना है यार, पढ़ लेंगे कुछ बन जाएंगे। अब चूंकि अब एक कहते हैं ना कि स्त्री स्वभाव से थोड़ा भावुक होती है ना, तो वही है कि मैंने सबको दे दिया फ्री में। इतना जो नहीं देना था सब वो भी भेज देती हूँ यार, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, एग्जाम निकल जाए, कैसे भी निकल जाए। तो मैंने बताया कि धन्यवाद, आपको पता नहीं कि प्रथम प्रश्न पत्र का मेरा PDF सबको मैंने फ्री में प्रोवाइड किया था। मैंने किसी स्टूडेंट से 1 पैसे नहीं लिए थे, ठीक है। अब मैं अभी भी सबको दे रही हूँ, अभी सबको, क्योंकि मेरा PDF इस बार मेरा इतना काम आया फ्रेंड्स। मैं हर बार रोना रोती थी, मैंने इतना PDF मर मर के बनाया था पेपर 1 का। लेकिन अब देखिए, भगवान से बड़े होते गुरु माता क्या कमेंट भेज रहे हैं। अभी वीडियो जाएगा तब उनकी अकल खुलेगी कि उन्होंने अभी देखिएगा कितनी महिलाएं इनको कॉल मैसेज करके बोलेंगी, क्योंकि मेरे ग्रुप की जितनी महिलाएं हैं ना, और जितने लड़के लोग हैं, सब घर गृहस्थी परिवार वाले हैं, और बगैर मतलब बैचलर हैं, विवाहित नहीं है, वो सब मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, ठीक है। वो कभी मेरे से सवाल नहीं करेंगे कि मैम आपने नहीं पढ़ाया था। वो तो इतना खुश होते हैं कि मैम आपने PDF प्रोवाइड कर दिया 1000 में, ये बहुत बड़ी बात है। आप कोई क्लास एक दिन भी ना लेते ना, तो भी हम कभी सवाल नहीं उठाते आप पर, समझ गए। वो इतना स्नेह करती हैं मुझसे। यदि मैं कभी भी किसी को रात्रि में कमेंट कर दूं या कभी भी मैं बोल दूं, मुझे लगता है कि इतना स्नेह है उनका कि वो अपना घर छोड़कर एक बार मेरे लिए आ सकती हैं, मेरे हेल्प के लिए। जब भी मैं कभी बोल दी, किसी को भी मैंने बोला है कि मुझे कुछ समस्या है, मेरे लिए आप ये कर पाओगे, या कभी मैंने कहा कि कुछ भी मैंने कभी बोला किसी को, मैंने देखा मैंने यूट्यूब के मंच पर, ऐसा नहीं कि जो कोर्स में है वही, बस जो यूट्यूब के मंच पर हैं और मेरे कोर्स में नहीं भी हैं, वो भी मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। और अदर विषय वाले भी जो हिंदी नहीं पढ़ते हैं,
वो भी मुझसे बहस नहीं करते हैं। अंग्रेजी के हैं, सोशियोलॉजी के हैं, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, बहुत ज़्यादा हैं जो कमेंट आते हैं जिनके ना। अच्छा, कई मित्र हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनका मेरे से कोई वो नहीं है, फिर वो मेरे को कॉल करते हैं। आज कई लोगों का कॉल आया था कि मैम हम आपको बहुत देखते हैं लेकिन आपसे सीखते बहुत हैं, क्योंकि पता है ना कि अभी जिस टाइम पे हम लोग जी करके ये सब काम कर रहे हैं ना, वो इतना आसान नहीं है, हर कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ बिरले ही बने हैं और वही कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अभी ऐसे कमेंट करने का क्या मतलब हुआ? आपने यूट्यूब पे ऐसे कमेंट किया, ये चीज़ आप मेरे से बोल सकती थी। ठीक है, मैंने ग्रुप में बोला है, आपसे जो चीज़ नहीं बनेगा मेरे को पर्सनल बोलना, मैं पर्सनल पढ़ा दूंगी, बैठा करके पढ़ा दूंगी। और मैंने ग्रुप में बोल दिया था, मेरे हमेशा से बोला है, आज मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ, मैंने हमेशा बोला है 24 घंटे 7 दिन जब तक आप मेरे ग्रुप में हो, कॉल मैसेज अलाउ है, जैसे भी हो आप मुझ तक अपनी बात आप पहुंचा देना और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेगा? आप ना पढ़ें इसका दोष आप किसी और को दें। ठीक है, तो ये ऐसा काम ना करें, भविष्य में बहुत आगे जाना है आप लोग को। ये क्योंकि हो सकता है कि आज आपने मेरे से बोला ऐसा, कल किसी के ग्रुप में कोई बंदा पढ़ता हो और वो टाइम ना दे पाए, किसी और को बोले, या आपका देखकर कोई और भी बोले। ठीक है, तो कभी भी दूसरों को दोष देने से बेहतर है कि आप देखिए कि आपने क्या मेरा बनाया पीडीएफ प्रॉपर पढ़ा है। यदि उतना पढ़े होते तो मुझे उतना पता है कि जितना पेपर में आया था। ठीक है, जितना पेपर में आया था प्रश्न, मुझे खुद पता है कि वो पेपर में कौन कौन से प्रश्न थे जो ऑलरेडी मेरे पीडीएफ में हैं, पीडीएफ में मेंशन है। ठीक है, चलो ठीक है, अब आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। ठीक है, अब मेरे उन सब्सक्राइबर से या मेरे उन बहनों से, मेरे उन भाइयों से, मेरे उन मित्रों से, मेरे उन सखियों से, वो सभी भाइयों, सभी दोस्तों, सभी मित्रों से बोलूँगी, अब आप कमेंट करके बताइएगा मैंने क्या गलत वीडियो बनाया, मैंने सही बनाया ना? जो मेरे पास था, प्रूफ था, उसके लिए वीडियो बनाया है ना भैया? सही बनाए हैं ना? देखिए, इस तरह से छात्र ही यदि ऐसा करेंगे, मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, तो आप समाज को क्या देंगे? कल को आप यूट्यूब पे पढ़ाना चाहेंगे तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे ना इस तरह से। क्या पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है ना, तो कभी भी अपने पहले आप देखें कि आप कितना पढ़ पाए हैं, प्रॉपर कितना याद कर पाए हैं, तब आप बोला करें, इस तरह से ना बोला करें। ठीक है, ऐसे नहीं बोलिएगा, अन्यथा कल को कोई और, क्योंकि लोग देखते हैं ना आपको, लोग आपको कमेंट देखते हैं, तभी बोलते हो आप लोग अच्छा कमेंट किया करें। लोग कमेंट पढ़ने आते हैं और वो कमेंट से सीखते भी हैं, काफ़ी लोग मोटिवेट होते हैं कमेंट से। तो आपने जो मोटिवेशन का ये खुराक यहाँ भेजा है, तो मुझे लगा इस पर वीडियो बना दूँ तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब आप सब कमेंट एक बार कर लेना, मेरे लिए कर लेना, जो भी अच्छा लगेगा आप ज़रूर करना, और फिर देखते हैं। ओके, ठीक है।